हेलो माय फ्यूचर नवोदय स्टार्स, कैसे हो बच्चों। मैं आप सबका अपने चैनल एडू सफायर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम लोग फ्री में करते हैं नवोदय जाने की तैयारी। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस चैनल पर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कैसे कराई जाती है। YouTube पर लाइव और रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कराने के साथ साथ एडू सफायर आपको JNVST के कंप्लीट वीडियो कोर्स भी अवेलेबल कराता है। आपका JNVST में सिलेक्शन कंफर्म कराता है। इस वीडियो कोर्स में नवोदय विद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग अरिथमेटिक, मैथ और लैंग्वेज पेपर के चैप्टर वाइज वीडियो क्लासेस अवेलेबल हैं। साथ ही हर चैप्टर से 4 सेट क्वेश्चन पेपर रहते हैं। JNV के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस आंसर के साथ अवेलेबल है। सैंपल पेपर और प्रैक्टिस पेपर के 4 से 5 सेट भी अवेलेबल है। जो अगर बीच में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको दिक्कत आएगी तो वहाँ एक डाउट सेशन भी है और फोन नंबर भी अवेलेबल कराया गया है। आप क्वेश्चन की फोटो लेकर उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ये वीडियो कोर्स आपके पास तक आपका नवोदय का एग्जाम ना हो जाए अवेलेबल रहेगा। तो विदाउट फर्दर लेट डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पे जाइए, फ्री चैप्टर्स को पढ़िए और सारे चैप्टर्स पढ़ने के लिए इनरोल कराइए। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने 41 से 50 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग 51 से लेके 60 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एक न्यू कंसेप्ट और पैटर्न को सीखेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए गए हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इज। ओके, अगर आप हिंदी मीडियम से भी पढ़ रहे हैं बच्चों तो मैं आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगी जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। बट आंसर हमेशा ऐसे ही सेम रहते हैं ना, तो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो वो उतना मैटर नहीं करता। इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छे से समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, इसमें से 2-3 क्वेश्चंस जनरेट हो रहे हैं कि प्राइम नंबर क्या है। जरूरी नहीं है एग्जाम में ये सेम क्वेश्चंस आपको पूछा जाए, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कि प्राइम नंबर हो, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, 6 डिजिट, 8 डिजिट, कोई भी डिजिट के नंबर हो, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर हम लोगों को जब भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता है तो स्मॉलेस्ट फर्स्ट डिजिट नंबर क्या होता है। फर्स्ट डिजिट का कहने का मतलब होता है वैसी नंबर जो 1 से 9 तक के फॉर्म में हो। ये सिंगल डिजिट है ना, इसलिए इसको फर्स्ट डिजिट कहते हैं। सेकेंड डिजिट का मतलब है जहां से 2 डिजिट स्टार्ट होते हैं। 3, जब ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये 3 डिजिट का होगा। 4, 5 एंड सो ऑन। ओके, नाउ द क्वेश्चन पूछ रहा है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताएंगे जो 4 डिजिट की होगी और वो स्मॉलेस्ट होगी। जब भी स्मॉलेस्ट निकालते हैं वो 1 से स्टार्ट होगी। 1, 2, 3, क्या ये टोटल 4 है? 1, 2, 3, 4। यस, ये है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्या है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, अगेन ये टोटल काउंट करेंगे आप तो आप देखेंगे कि इस नंबर से हमेशा मैच होगा। 2 मीन्स ओनली 2, 3 1 2 3, 4 1 2 3 एंड 4, राइट? यस, नाउ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इट मीन्स 1000। Now the question is, जब इसको एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर अलग नंबर से अदर नंबर से डिविजिबल ना हो, वो खुद से और 1 से डिविजिबल होते हैं। और ऐसे नंबर, ये एक नेचुरल नंबर का ग्रुप है जो कि 1 से तो ग्रेटर होगा बट वो किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं 2, ले सकते हैं 3, 5, 7, ये सब प्राइम नंबर है। और ऐसे बच्चों 1 से 100 तक की प्राइम नंबर की जो भी लिस्ट है वो आपको रिमेंबर होनी चाहिए। मैं आपको टोटल नंबर बता देती हूँ कि इसमें टोटल 25 ऐसे नंबर हैं 1 से 100 के बीच में जो कि प्राइम नंबर कहलाते हैं। बट ये 25 नंबर्स जो भी हैं वो आपको लर्न होने चाहिए, बिकॉज कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से वो 1 से 50 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। इन ऑप्शंस में से 4 ऑप्शंस दे दिए रहते हैं और बोला जाता है कि इनमें से ऐसे कौन से नंबर हैं जो 1 से 50 में आते हैं और वो एक प्राइम नंबर है, उसको टिक करना है। ओके, सो ये लिस्ट आपको रिमेंबर होनी ही चाहिए। नाउ क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये हम लोगों ने लिख दिया 1000।
जब उसको एक्सप्रेस करेंगे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे। 2 से जाएगा ना, 2 5 जा 10, यस और नो। इन दोनों जीरो को एज इट इज लिख देंगे। फिर से इसको 5 से ले लिया, इजी होगा। फिर से 5 से ले लिया, फिर से 5 से, एंड फिर से 2 से, यस और नो। अब इनको एक साथ लिख देते हैं, ये रूल है। 3 टाइम्स 2 है 5 5 5 2 2 2, यस और नो। ये है हमारा आंसर। वेयर इट इज हियर, 222 and 555. Option C will be the right answer. Moving to the next question. LCM of 25, 45 and 75 is. बच्चों अगर आपको याद हो, आप देख सकते हैं, आपको आई बार पे दिख रहा होगा, मैंने इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी शॉर्ट वीडियो में अपलोड की है। जब भी हमारे पास एलसीएम का कोई भी सीरीज होता है तो सबसे पहले हम उस नंबर को देखते हैं जो उसमें से हाईएस्ट है। जैसे यहाँ पर 75 हाईएस्ट नंबर है, क्या ये नंबर इन दोनों में से किसी से भी डिविजिबल है? यस, है डिविजिबल 25 से। तो ऐसा मैंने एक ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक ऑफ एलसीएम, ऐसा करके एक वीडियो अपलोड किया था, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। मैं आज आपको टोटल 2 टाइप्स बताऊंगी, बिकॉज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। हम लोगों को 60 तक जाना है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाईएस्ट नंबर 75 है और ये 75 25 के टेबल में आता है, यस और नो? यस, इसलिए हम लोगों ने 25 को कट कर दिया। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। आप ध्यान से देखो, ये मे भी आपके लिए न्यू हो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो। अब हमारे पास दो नंबर बचे हुए हैं, 45 और 75। हम लोगों ने इसको सेपरेटली यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो 5 9 जा 45, इसको ब्रेक किया तो 15 5 जा 75, यस और नो? यस। 5 को एज इट इज लिख दिया क्योंकि अब ये ब्रेकेबल नहीं है, बिकॉज ये एक प्राइम नंबर है। 9, क्या 9 ब्रेक होगा? यस, होगा। नाउ व्हाट अबाउट दिस? 5 को लिख दिया। 15 को कैसे लिखते हैं? 5 into 3। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो बस इस एलसीएम के प्लेस पे आपको ल स लिखा हुआ ही तो दिखेगा ना बच्चों। सो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए, जहां से भी आपको लग रहा है आप समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, वही पढ़े, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करो, हार्डवर्क करो एंड जस्ट अचीव योर गोल, राइट? सो मूविंग टू द क्वेश्चन, we can write it 5 into 3 square because 2 times 3, and we will write here 5 square into 3. जब हम एलसीएम लेते हैं, आपको रूल पता ही है, हम लोग क्या लिखेंगे? 5 स्क्वायर into 3 स्क्वायर, इट मीन्स 25 into 9, yes or no? 25 9 ja 225, where it is? Here, yes. Option number D will be the right answer. Moving to the next question. Question number 53. What is the sum of 6.6, this and this? ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या लगता है, क्यों इतना इजी क्वेश्चन जेएनवी पूछता है? ये सब तो जेएनवी का पूछा क्वेश्चन है ना, मैं तो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करा रही हूँ। वो जानना चाहता है कि क्या आपको पॉइंट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करना आता है? आपको पता है कि पॉइंट्स को कैसे प्लेस करते हैं? जब हम बहुत सारे नंबर्स लिखते हैं एक साथ, तो ये पॉइंट्स कहाँ पे प्लेस किया जाता है? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग है। पॉइंट्स को लिखने का अपना एक पैटर्न है। क्या है वो पैटर्न? पॉइंट्स हमेशा सीधी डायरेक्शन में ही आता है, भले उसके लेफ्ट और राइट में कुछ भी नंबर्स हो, डजंट मैटर। तो हमने सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर उसको लिखेंगे 66.6006। नेक्स्ट 6.006, ये ब्लैंक जा सकता है, डजंट मैटर, बट ये बिल्कुल स्ट्रेट में ही होंगे। 6.066.6, ये है तरीका इसको लिखने का। अगर आप इसको लिख पाए तो इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, तो ऐड ही तो करना है ना, बट इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को सेट करना। एंड ये भी देख लेंगे कि कुछ छूट तो नहीं गया। 4 है, हमारे पास भी 4 है। अब इसको आप ऐड कर सकते हो ना। 85.266, where it is here. Option number B will be the right answer. कितना इजी है? Yes. और ये सब नवोदय के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, एंड दिस इज माय। जब मैं नवोदय का प्रिपरेशन करती थी, जब मैं भी आपके जैसा नवोदय जाना चाह रही थी, तैयारी करती थी, तो उस समय ट्रेंड वाला क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन था। आप बताएंगे कि आपका कौन सा क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन आपका फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, ट्रेन स्टार्ट्स एट 2:15 PM फ्रॉम अ स्टेशन एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एक ट्रेन है
जो स्टार्ट होती है 2:15 PM से और उसको पहुंचना है यहाँ इस स्टेशन पे उसको पहुंचना है जो कि 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और इस ट्रेन की अपनी खुद की स्पीड कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, वो कितने बजे यहाँ पे पहुंचेगी, क्या टाइम होगा, यहाँ पहुंचने का टाइम को पूछा जा रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन। 1 आवर में 72 किलोमीटर जा पा रही है। वेरी नाइस। इसको भी आप 2-3 तरह से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? एक मेथड मैं बताती हूँ आपको। 72 किलोमीटर जाने में 1 आवर लगते हैं, यूनिटरी मेथड है। सो 1 किलोमीटर जाने में 1/72 आवर्स लगेंगे एंड 90 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा 1/72 into 90, it means 90/72। yes or no? एंड सेकेंड है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस और नो? ये फॉर्मूला है और ये सबको ही पता है। बहुत जल्द मैं इस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी और आपको बहुत, जैसे मैंने सिंपल इंटरेस्ट को आपको एक स्टोरी के मेथड से बताया था कि कैसे राम और श्याम ने कितने अच्छे तरीके से एक दूसरे को पैसे कुछ स्पेशल टाइम के लिए दिए, वापस कितने लिए, किस टाइम पीरियड में दिया, क्या क्या रूल फॉलो किया, और जिसके थ्रू सिंपल इंटरेस्ट को हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा, समझा और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। वैसे ही हम लोग ट्रेंड वाले क्वेश्चंस के लिए भी एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। मैं आपको श्योर करती हूँ इसके बाद आपको ट्रेंड वाले चैप्टर्स में कभी कोई इश्यू नहीं होगी। फिलहाल क्वेश्चंस को देखते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर ट्रेवल करना है ना। यस, और स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर। ये सब गिवन है ना क्वेश्चन में। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। 18 5 जा 18 4 जा 5/4। फिर से इसको क्या आया 1/1/4। 1/4 मतलब क्या होता है 1 आवर 15 मिनट्स ना। कैसे पता चला 1/4 को 15 मिनट्स कहते हैं? बहुत ट्रिक्स हैं इसको भी सॉल्व करने के। अभी देखो आप इधर लिखती हूँ, ठीक है। 1/4 है ना। जब हम लोग मिनट की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, तो हमारा मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है 60 मिनट। 60 मिनट को 4 से डिवाइड कर दो, 15 मिनट्स आया ना। यस, 1 आवर 15 मिनट्स। टोटल कितने बजे वो ट्रेन निकली थी? लेट मी क्लियर सम स्पेस। वो ट्रेन 2:15 में निकली और टोटल उसे 1:15 मिनट्स लगे यहाँ पहुंचने में। वहां से यहाँ पहुंचने में उसे 1:15 मिनट लगे। 2:15 में वो निकली थी। टोटल टाइम कितना हो गया 3 आवर्स 30 मिनट। और यूनिट क्या होगा PM होगा, क्योंकि अगर आप 2 बजे घर से निकलोगे आफ्टरनून में 1 घंटे के बाद, क्या वो सुबह वाली 2 बजेगी 3 बजेगी? क्या नहीं ना, आफ्टरनून की ही 3 बजेगी। अभी यहाँ पे आपके ऑप्शंस में सारे PM ही है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बट एक एग्जांपल लो, अगर यहाँ पे 3:30 AM लिखा होता तो ये आपका आंसर नहीं होता। सो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये सब बहुत सिली मिस्टेक्स हैं जो कि नंबर सीधा कट करते हैं। बच्चों, बहुत सारे बच्चे एग्जाम लिखते हैं ना, तो आपको ये सब छोटी छोटी चीजें बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ हॉल इज 23 मीटर। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ का डिफरेंस है 23 मीटर। यूनिट हमेशा ध्यान रखेंगे, जिसमें कि लेंथ बड़ा है और ब्रेथ छोटा है। लेंथ बड़ा है, ब्रेथ छोटा है, इसका ये मतलब है कि लेंथ और ब्रेथ जब इक्वल नहीं है, मतलब ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है या रेक्टेंगुलर हॉल है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल इज 206 मीटर। तो रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या सबको पता है? क्या ये सबको पता है? कितना गिवन है 206 मीटर। देखो इस सब क्वेश्चंस में गिवन है ना, जो मुझे मिल रहा है मैं बस नोट डाउन करते जा रही हूँ। आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। देन एरिया फाइंड आउट करना है, इसमें इन स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर क्यों? क्योंकि ये तो एरिया की यूनिट ही होती है ना स्क्वायर मीटर। लेट्स सॉल्व दिस। 2 into L plus B 206. So L plus B is equal to 206 upon 2. Yes, 103 मीटर। एक इक्वेशन हम लोगों को यहाँ से डराइव होके आया है। दूसरा इक्वेशन गिवन है ये L minus B is equal to 23। दोनों को एक साथ लिखते हैं।
L माइनस बी। बच्चों ने मेरा वीडियो कोर्स ऑलरेडी परचेस कर लिया होगा, उनको ये सारे ट्रिक्स बहुत अच्छे से आ रहे होंगे। आप लोग में से यहाँ पे कोई हो जिन्होंने परचेस किया है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, या फिर तो आप इसको खुद से फटाफट सॉल्व भी कर सकते हो बच्चों। एंड L प्लस बी इज इक्वल टू 103 मीटर। नाउ प्लस माइनस कैंसिल आउट होता है, यस और नो? यस, ये भी एक फॉर्मूला है। L प्लस L मीन्स 2L। 2L इज इक्वल टू हाउ मच? 336, 202, 1। नाउ L इज इक्वल टू 126 अपॉन 2, यस 63 मीटर। जब L हमारा 63 मीटर फाइंड आउट हुआ है तो B कितना होगा? हम लोगों को पता है कि L माइनस बी इज इक्वल टू 23। L कितना आया फाइंड आउट होके? 63 माइनस B इज इक्वल टू 23। नाउ B इज इक्वल टू 63 माइनस 23, B इज इक्वल टू 40। यस और नो? L इज इक्वल टू 63, B इज इक्वल टू 40। नाउ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? We know this, L into B, 63 into 40 is equal to, where it is here, 2520, 2520. Yes, moving to the next question. अगर समझ में नहीं आ रहा है बच्चों कमेंट में बताना, मैं उस क्वेश्चन को फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अपना एक बेसिक रूल होता है, हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। पहले ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसलिए पहले इन चारों को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग ऐसे भी तो लिखते हैं ना, 20/5 लिख सकते हैं, फिर डिवाइड का साइन दिया 2, प्लस इसको ऐसे लिखा, फिर इंटू 2, फिर प्लस, फिर 10/5 इंटू 6, 4 जा 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 2 जा 2 इंटू 2 प्लस 5 2 जा 2 इंटू 6। फिर से इसको ऐसे लिखेंगे, 2 2 जा 4 लिखेंगे, 6 2 जा 12 लिखेंगे। स्टेप वाइज करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे कि मुझे वन स्टेप में ही आंसर चाहिए है और एक गलत टिक करके अपना एक मार्क्स कट करा लिया 1.25। ओके, look at my mistake. 3, this one is +1 ना, and I am thinking this is a multiplication sign. देखा, गलतियां किसी से भी होती है ना, सिर्फ बच्चों से होगी जरूरी नहीं है। So just focus on your question every time. Plus, so it will be 5, 6 and 10, 16. Answer option C will be the right answer. 7, third last of our session. The decimal equivalent of 12 1/16 is. इसको भी सॉल्व करने की 2 वेज हैं, दोनों बताऊंगी, फर्स्ट सेकंड। मल्टीपल वेज से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आपको जो इजी लगता है उसको पिक करो, बट आंसर करेक्ट आना है और मार्क्स कट नहीं होने हैं। जस्ट कीप इन माइंड दिस। 12 लिखा, प्लस, नॉट प्लस, हाँ यस यू कैन राइट प्लस, 12 प्लस 1/16 है ना, 1/16। अभी अगर आपने ध्यान दिया होगा बच्चों तो मैंने आगे में आपको 1/4 को सॉल्व करना बताया था, बोला था कि 1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो टाइम के केस में थी इसलिए उसकी मैक्सिमम वैल्यू 60 थी, बट ये पॉइंट डेसिमल के फॉर्म में है इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 है। 1 को हम लोगों ने ऐसे लिखा, पॉइंट दिया, 10 आया। क्या 16 की टेबल में 10 आ सकता है क्या? नहीं, ये तो क्या करेंगे, एक और 0 ऐड करेंगे और यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा। अब 16 6 जा 96 होता है। टेबल लर्न होना मस्ट है, एटलीस्ट 1 से 25 तक के टेबल लर्न होना मस्ट है। स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, 2 के स्क्वायर्स कितने, 3 के, 15 के, 16 के, 14 के स्क्वायर्स लर्न होने मस्ट है बच्चों, प्लीज आप ये सब लर्न करके रखो। 16 6 जा 96, 4 ये पॉइंट है ना, अगेन 0 आ गया, 40 तो 16 2 जा 32, 8 फिर से 0 आ गया इस पॉइंट की वजह से, 16 5 जा 80, कैंसिल आउट, 0.0625 यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो। इस 0 को भूलना मत वरना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। वेर इट इज हियर, ये आंसर है, ये फर्स्ट वे था। सेकंड वे क्या होगा, सेकंड वे होगा कि आप 12 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 को ऐड करो, अपॉन में 16 करो, 193 अपॉन 16 करो,
एंड 16 से 193 को डिवाइड करो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। If a room 15 meter long requires 7500 tiles, each 15 centimeter into 12 centimeter, okay, to cover the entire floor, then the breadth of the room is, okay, क्या बोल रहा है? एक बड़ी सी रूम है, लॉन्ग रूम है, ठीक है, लेंथ है रूम की, ये है 15 मीटर, जो ब्रेथ है रूम की ये हमको फाइंड आउट करनी है, नहीं पता हमें क्या है। और इसमें ऐसे टाइल्स लगाए जाएंगे, ऐसे टाइल्स पूरे में सेट करना है। टोटल टाइल्स कितने यूज हुए हैं? 7500 टाइल्स। लेट एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ, पहले मैं सॉल्व कर लेती हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। नाउ द क्वेश्चन इज, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा ब्रेथ ऑफ रूम कितना है? x, ये हम लोगों ने एज्यूम किया, लेट, ओके, बिकॉज हम लोगों को ब्रेथ ऑफ द रूम फाइंड आउट करना है तो इसको हम लोगों ने x मान लिया। अब हम लोग अगर एक रूम का एरिया निकालेंगे तो ये देखेंगे कि उसमें जो टाइल्स फिट हो रहा है उसका एरिया कितना है, ठीक है। तो और ऐसे कितने टाइल्स फिट हो रहे हैं? ऐसे 7500 टाइल्स फिट हो रहे हैं और एक टाइल्स का एरिया है L इंटू बी यानी कि 50 इंटू 12, बट ये सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया हुआ है इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने यूनिट को मीटर करने के लिए इसको मीटर में कन्वर्ट किया, अपॉन में 100 डाल दिया। 75 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 12 अपॉन 100। नाउ 15 इंटू एक्स क्या है? L इंटू बी है। नाउ x इज इक्वल टू, इस 15 को हम लोगों ने इधर ले लिया, 7500 अपॉन 15 इंटू दिस वन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 9 मीटर एंड द ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 59, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है 1 अपॉन 13 एंड दिस वन। अगेन क्या प्रोसेस है? 1/13 को सबसे पहले एज इट इज लिखेंगे, तो 7 को एज इट इज लिखा, 5 2 जा 10 इंटू 11, पहले मल्टीप्लीकेशन का काम होगा, प्लस 13 2 जा 26। नाउ 1 अपॉन 13 एंड हियर व्हाट वी गेट, 7 मिला हम लोगों को, प्लस की साइन डाल दी है, 11 10 जा 110 प्लस 26 हम 13, इसको सबको ऐड कर लिया 143। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 अपॉन 13 ऐसा लिख सकते हैं। और इसके टेबल में जब आप इसको सॉल्व करोगे आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, इट इज टोटली अप टू यू। 13 के टेबल में 13 1 जा 13, यस और नो? यस, अगेन वी गेट 13, 13 1 जा 13, कैंसिल आउट 11, वेयर इट इज? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, ऑफ वायर 2 अपॉन 3/4 मीटर लॉन्ग, ठीक है, ब्रोक, टूट गया है इनटू 2 पीसेस में। ए और बी दो वायर हैं और ए प्लस बी कितना है? इसको ब्रेक करते हैं, 11/4 आ गया, इसको ब्रेक कर दिया तो 11/4 आ गया, इतना मीटर। लॉन्गर वायर को ए मान लेते हैं तो शॉर्टर वायर क्या हो गया? a माइनस 5/8, यस और नो? यस। क्वेश्चन क्या है? लॉन्गर प्लस शॉर्टर, तो कंप्लीट वायर बन जाएगी ना, लॉन्गर प्लस शॉर्टर। यस, तो क्या लिख दिया? a प्लस a माइनस 5/8 इज इक्वल टू, कंप्लीट वायर की लेंथ 11/4 मीटर है। यस, सॉल्व करते हैं, इसको एक साथ ऐड करेंगे और इसको इधर ले जाएंगे, 2a इज इक्वल टू 11/4 प्लस 5/8, 22 प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16a इज इक्वल टू 27, a इज इक्वल टू 27 अपॉन 16 मीटर। सो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है लेंथ, लॉन्गर वायर की लेंथ क्या है, इसको कन्वर्ट करते हैं, दिस वन विल बी द राइट आंसर, वेयर इट इज? हियर। सो बच्चों, ये था हमारा आज का 10 क्वेश्चंस जिसको हम लोगों ने बहुत ब्रीफली, बहुत अच्छे से मल्टीपल वेज में
सॉल्व करना सीखा। आई होप आपको इसमें से कोई इश्यू नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई इश्यू है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं एवरी पॉसिबल वे से उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।